स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज वो सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं पूरे भारत के एक बहुत बड़े प्रतीक हैं, क्योंकि उनकी जो महानता है, वो जिस प्रकार के योद्धा थे, हम उनके बारे में जितना बताएं उतना ही कम होगा। खैर, जो भी है, यहां पर जो मेन मामला है वो ये है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी के द्वारा एक तलवार, मतलब जो तलवार यूज किए जाते थे, वैसे तो टोटल उनके द्वारा 3 तलवार यूज किए जाते थे, उनमें से जो एक तलवार है वो आपका लंदन के एक म्यूजियम में रखा हुआ है। तो अब महाराष्ट्र सरकार, अब आपको पता है कि ऑलरेडी यूके में ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। ऐसा नहीं है कि उनके प्राइम मिनिस्टर बनने से कोई अद्भुत चमत्कार हो जाएगा और कोहिनूर और बाकी की चीजें भारत को रिटर्न कर दी जाएंगी। खैर, जो भी है, महाराष्ट्र की सरकार अब यहां पर कोशिश कर रही है कि किसी प्रकार से यूके के प्राइम मिनिस्टर के साथ बात करके उनका जो तलवार है वो रिटर्न में लाया जाए। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि एक खबर में चल रहा है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि उनका जो तलवार है उनका क्या क्या नाम था, अलग अलग नाम है, और कौन सा तलवार कहां पर है, इसको लेकर कंट्रोवर्सी क्या है, इतिहास क्या है, कैसे वो लंदन पहुंचा, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टडी IQ के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे द्वारा जो पूरा कोर्स लाया गया उसके अंदर आपको डिटेल से जो पूरा एक फाउंडेशन है यूपीएससी का वो प्रिपेयर कराया जाता है। इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस दिए जाते हैं, नोट्स दिए जाते हैं, हैंड रिटन नोट्स होता है, इसके अलावा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मेंस एग्जाम के लिए, और साथ ही साथ मेंटरशिप मिलता है। मतलब कि कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। और इसके लिए आपको हमारे वेबसाइट और ऐप जाना है और कोड इस्तेमाल करना है अंकित लाइव, ताकि सिर्फ 19,000 में ये पूरा कोर्स आपको मिल जाए। इसके अलावा अगर आप MCQs और अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, 10 नवंबर को महाराष्ट्र सरकार ने अनाउंस किया कि वो यहां पर कोशिश कर रही है कि जो शिवाजी महाराज जी का जो तलवार है, जो कि लंदन में है इस समय, उसको भारत वापस लाया जाएगा। बेसिकली महाराष्ट्र के जो कल्चरल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने यह बयान दिया और उन्होंने यह कहा कि हम यहां पर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक के साथ बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो तलवार है 2024 के पहले लाया जाए। क्योंकि 2024 में आपको बता दूं, ये वो साल होगा जब 350 ईयर्स हो जाएंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के कोरोनेशन को। क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज का, अगर आप उनकी जो मृत्यु हुई थी ना, वो सिर्फ 50 साल की उम्र में हो गई थी, लेकिन इस उम्र में भी उन्होंने जिस प्रकार का कारनामा किया, क्योंकि 1630 में उनका जन्म होता है और उनकी जो मृत्यु वो हो जाती है 1680 में, और उनका जो कोरोनेशन हुआ था वो हुआ था बेसिकली 1674 में, और इसी की वजह से 350 साल पूरे हो जाएंगे। और इसी को लेकर यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार कोशिश कर रही है कि उसके पहले जो है तलवार वापस लाई जाए, और वो केंद्र सरकार के साथ भी बातचीत कर रही है कि यूके के साथ कोऑर्डिनेट करके ये जो तलवार है वो भारत वापस आना ही चाहिए। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये तलवार लंदन पहुंचा कैसे। देखो, यहाँ पर एक हिस्टोरियन है जिनका नाम है इंद्रजीत सावंत। उन्होंने एक बुक लिखी थी और ये बुक लिखा, जो नाम है इसका वो है शोध भवानी तलवारीचा। तो यहाँ पर इसके नाम से आप समझ पा रहे होंगे, तलवार इसके अंदर आ रहा है। तो बेसिकली ये जो तलवार की जर्नी है ना, उसी का व्याख्यान उन्होंने अपने बुक के अंदर किया है। बेसिकली उनका ये कहना था कि यहाँ पर जो शिवाजी से जो पूरा जो तलवार है वो पहुँचते पहुँचते शिवाजी 4 के पास आ गया था एंड में, ठीक है, शिवाजी 4 के पास आ गया था। और जो एक प्रिंस थे, प्रिंस एडवर्ड, उस समय, ऑल्दो ये आगे चलकर किंग बन जाते हैं, प्रिंस एडवर्ड 7 बन जाते हैं, लेकिन ये जो प्रिंस थे वो भारत के दौरे पर आए हुए थे 1875-76 में। और बताया जाता है कि उस समय, क्योंकि आप देखोगे यही तलवार की मैं बात कर रहा हूं, ये एक जगदम्बा तलवार है, मैं आपको इसके बारे में और बताऊंगा, लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो लंदन के म्यूजियम में ये जो तलवार रखा है ये जगदम्बा तलवार है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि ये जो प्रिंस एडवर्ड है उनको अलग अलग वेपन्स का बहुत ज्यादा शौक था, बताया जा रहा है, ठीक है। तो उन्होंने यहां पर एज अ गिफ्ट के तौर पर, ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर बोला यह जाता है कि प्रिंस एडवर्ड को ये जो तलवार है वो गिफ्ट के तौर पर शिवाजी 4 से मिला था, ठीक है, और उसके बदले में प्रिंस एडवर्ड ने भी वापस में एज अ रिटर्न गिफ्ट एक दूसरा तलवार दिया था, जो कि आज के डेट में कोल्हापुर में है, ठीक है। तो जो रिटर्न गिफ्ट दिया था, चलो वो तो एक अलग चीज हो गया, वो कोल्हापुर में है, लेकिन ये जो बयान दिया जाता है ना कि गिफ्ट में दिया गया था, तो क्या ये एक्चुअली में गिफ्ट में दिया भी गया था। देखो, अगर आप उस समय का टाइम याद करेंगे, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। महाराजा रंजीत सिंह के पास कोहिनूर था, महाराजा रंजीत सिंह के पास कोहिनूर था। आगे चलकर जब उनकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद आई थिंक शायद 1842 में जो महाराजा दुलीप सिंह हैं, जिनकी उम्र सिर्फ 5 वर्ष थी, उस समय सिर्फ 5 वर्ष थी,
वो यहाँ पर कोहिनूर उनसे ले लिया था ब्रिटिशर्स ने, और उसको लेकर जो है आपका लंदन चले गए थे। तो यहाँ पर मैं आपको ये बेसिकली बताना चाहता हूँ कि एक बच्चे से यहाँ पर जिस तरीके से वो एज अ गिफ्ट बोलकर ले लेते थे, लेकिन एक प्रकार का ये गिफ्ट नहीं होता था, इट वॉज नॉट अ जेन्युइन गिफ्ट, ये कोर्सिव एक्सट्रैक्शन होता था। जो भी बहुत सारे पुराने आइटम्स होते थे, जो वैल्यूएबल प्रेजेंट्स होते थे, वो यहाँ पर कोर्सिव तरीके से जानबूझकर यहां पर लेने की कोशिश की जाती थी। और सेम उसी प्रकार से शिवाजी 4, अगर आप देखोगे उस समय जब उनसे ये तलवार लिया गया था शिवाजी का, उनकी उम्र सिर्फ 11 वर्ष थी। तो ये भी एक प्रकार का जेन्युइन गिफ्ट नहीं था। और ये यहां पर क्लियर तौर पर साफ दिखाता है कि किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स हैं वो गलत तरीके से इस तरह का जो इंपॉर्टेंट गिफ्ट है, जो कि भारत के इंपॉर्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, वो यहाँ पर ले लेते थे, वैल्यूएबल प्रेजेंट्स ले लेते थे। और प्रिंस एडवर्ड ने बेसिकली, जैसा मैंने आपको बताया कि वो भी काफ़ी ज़्यादा शौकीन थे वेपन्स कलेक्ट करने के, तो उन्होंने यहाँ पर जो रिटर्न में गिफ्ट दिया वो मैंने आपको बताया कोल्हापुर में इस समय रखा हुआ है। उसके अंदर सब कुछ इंस्क्राइब्ड है कोल्हापुर में जो भी कुछ है। लेकिन यहाँ पर अब क्वेश्चन ये है कि वेयर एग्जैक्टली इट इज़ नाउ। ये जो तलवार की मैंने आपसे बात की, तो ये जो तलवार आप देखोगे जगदम्बा तलवार शिवाजी का, वो लंदन में एक म्यूजियम है, सेंट जेम्स पैलेस, वहां पर ये रखा हुआ है। और वहां पर उसके अंदर बताया गया है कि ये जो तलवार है वो किंग एडवर्ड 7 जब वो प्रिंस थे तो वो भारत के दौरे पर गए थे 1875-76 में, तब यहाँ पर शिवाजी फोर्स के द्वारा उसको दिया गया था। और इसका पूरा डायमेंशंस वगैरह भी वहाँ पर मेंशन्ड है, तो वहाँ के म्यूजियम में ये आपको देखने को मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या भारत ने पहले भी कोशिश की है उस तलवार को वापस लाने की। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, आज़ादी के पहले भी महाराष्ट्र के पर्सपेक्टिव से आप देखोगे, आप सब जानते होंगे उनका नाम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, अगेन अ ग्रेट लीडर, ठीक है। वो एक केस लड़ने गए थे लंदन, तो वहां पर भी उन्होंने कोशिश किया था कि ये जो तलवार है उसको भारत वापस लाया जाए। उसके अलावा मराठी पोएट हैं और प्ले राइटर हैं जिनका नाम है राम गणेश गडकरी, उन्होंने यहाँ पर अपने पोयम के माध्यम से भी इसके बारे में मेंशन करने की कोशिश की। आज़ादी के बाद में अगर आपसे बात करूं तो जो पहले चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के, यशवंतराव चौहान, उन्होंने यहाँ पर इस पूरे मैटर को परस्यू किया। आगे चलकर एक और चीफ मिनिस्टर हैं AR अंतुल्या, उनके द्वारा यहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह को कलेक्ट करने की कोशिश की गई ताकि ये जो तलवार है इसको वापस लाया जाए। लेकिन यहां पर देखो एक गड़बड़ क्या हो गई। एक्चुअली क्या था कि उस समय ये जो तलवार है ना लंदन में, उसको कहीं ना कहीं इस तरह से मेंशन कर दिया गया कि वो जो तलवार है वो भवानी तलवार है, ठीक है। आप समझो, मैंने आपको बोला कि लंदन में जो शिवाजी का तलवार इस समय रखा हुआ है वो आपका जगदम्बा तलवार है, लेकिन यहां पर उस समय जब चीफ मिनिस्टर कोशिश कर रहे थे इसको लाने की, तब उस समय इसको रेफर कर दिया गया एज अ भवानी तलवार। और ये एक्सक्यूज मिल गया ब्रिटिशर्स को। ब्रिटिशर्स ने ये कहा कि जिस भवानी तलवार की आप बात कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी भारत के सतारा डिस्ट्रिक्ट में रखा हुआ है। मैं यहां पर आपको कुछ डिफरेंस बता देता हूं। बेसिकली शिवाजी के द्वारा 3 तलवार यूज किया जाता था। एक जो तलवार है जो मैंने आपको बताया जगदम्बा तलवार, जो कि लंदन में रखा हुआ है। एक जो तलवार है जिसका नाम है भवानी तलवार, ये आपका जो डिसेंडेंट्स है ना शिवाजी के, उनके पास है सतारा डिस्ट्रिक्ट में। ये आप देख सकते हो, ये आपका भवानी तलवार, ये भवानी तलवार है। और जो तीसरा तलवार है ये आप देख सकते हो, तुलजा तलवार इसको कहा जाता है। अगेन ये भी भारत में ही है, ये तुलजा तलवार है। तो ये 3 तलवार थे बेसिकली। तो उस समय मिस्टेक यही हो गया कि उस समय रेफर कर दिया गया उसको एज अ भवानी तलवार, और जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने कह दिया कि देखो भवानी तलवार तो आपके पास ऑलरेडी सतारा में रखा हुआ है, तो आप किस तलवार की बात कर रहे हो। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था। कंक्लूजन ये निकलता है कि अभी जो महाराष्ट्र के कल्चरल मिनिस्टर है उन्होंने ये बात कही है कि हमें यहाँ पर क्या नाम है तलवार का वो मेंशन नहीं करना चाहिए, हमें तो बस ये कह देना चाहिए कि 1875-76 में शिवाजी 4 के द्वारा जो तलवार दिया गया था प्रिंस एडवर्ड को, वो तलवार हमें वापस चाहिए। तो उस तलवार को लाने की अब कोशिश हो रही है। देखो चांसेस तो काफ़ी कम लगते हैं, बट यू नेवर नो। कोहिनूर तो देखो बहुत ही मुश्किल है, वो तो वहाँ के सेंटिमेंट के साथ भी अब जुड़ गया है। लेकिन हो सकता है कि शायद ये जो तलवार है वो वापस आ जाए। वो देखने वाली बात होगी कितना एफर्ट जाता है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। और आई होप कि जो पूरा मामला था वो आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम शिवाजी महाराज की बात कर रहे हैं, तो शिवाजी महाराज की जो कैवलरी है, जो घुड़सवार है ना, जो घोड़े पे सवारी करते हैं, तो उनका क्या नाम था? रॉयल कैवलरी का नाम क्या था शिवाजी महाराज के? और इसका जो राइट आंसर है आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया UPSC की तैयारी करनी है तो आप हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि यहाँ पर हम आपको जो बेस है, जो एक्चुअल पढ़ाई है, UPSC के रिक्वायरमेंट्स हैं, बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा प्रोवाइड करते हैं एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट। हमारी यही कोशिश है एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।
स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।